हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, कुछ देरी की हुई क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। आपको बताना है इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी वोल्ट। तो आपको बताना है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है। ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। आपको बताना है इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए सतत, ऑप्शन बी रेखीय स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता होता है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। आपको बताना है इनमें से किससे जीवाश्म की आयु की पता की जाती है। ऑप्शन है कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी एक्स किरणें से, ऑप्शन सी गामा किरणें से, ऑप्शन डी लेजर से। तो ये कार्बन डेटिंग से किया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, क्षय गुणांक का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी प्रति मीटर, ऑप्शन डी हर्ज। तो ये हर्ज होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है तो समतुल्य लेंस है। आपको बताना है इनमें से कौन समतुल्य लेंस है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समअवतल, ऑप्शन डी बेलनाकार। तो ये उत्तल होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणों से निहित है। ऑप्शन ए तेज धनाविष्ट कणों की धारा, ऑप्शन बी तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा, ऑप्शन सी प्रकाश का पुंज, ऑप्शन डी तीव्र प्रोटॉनों की धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र प्रोटॉनों की धारा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की। ऑप्शन ए बोर के परमाणु सिद्धांत पर, ऑप्शन बी प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड के तंबाकू सिद्धांत मॉडल पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के नियम पे किए थे। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश चुंबकीय तरंग। आपको बताना है कौन से वैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले बताए थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन डी हर्ज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो मैक्सवेल थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। आपको बताना है इनमें से किससे विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट में, ऑप्शन सी ओम में, ऑप्शन डी वाट में। तो इसका एम्पियर हो जाएगा, नहीं ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आपको बताना है इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कांच का होता है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने के निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी आपतित रहती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो ये बढ़ती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, आवेश की विमा है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी L80, ऑप्शन बी 80-1, ऑप्शन डी 80-2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 80 होता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, तेज से चलने वाले एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो सबसे तेज चलता है। ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें होता है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे।
14 नंबर प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। आपको बताना है इनमें से कौन चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, वेबर होता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, वो ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी शुष्क सेल, ऑप्शन सी संचार सेल, ऑप्शन डी बटन सेल। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सौर सेल कहते हैं। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं का बीजगणितीय योग। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। तो ये शून्य होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, लेंज का नियम संबंध है। आपको बताना है इनमें से किसे लेंज का नियम संबंधित है। ऑप्शन ए आवेश से, ऑप्शन बी द्रव्यमान से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा से होता है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का। आपको बताना है इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन ए अल्फा किरण है, ऑप्शन बी बीटा किरण है, ऑप्शन सी गामा किरण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, गामा कीड़े होता है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो ये व्यतिकरण होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन डी बोर, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी प्लैंक ने। तो ये प्लैंक ने किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।